नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, मैं अध्यात्म ज्ञान की सदा चर्चा करता हूं और सदा आपको भीतर जाने का संकेत देता हूं। भीतर जाइए, अपना विकास करिए, भीतर का विकास करिए। और मनुष्य को अपना भीतर का विकास करके ईश्वर बनने के लिए नहीं कहता हूं, मैं खाली इतना कहता हूं, और ये मेरी गुरु महाराज जी की कृपा है, जो दृष्टि उन्होंने मुझे दी है। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से जान ले, वो चैतन्य सत्ता, वो अनंत ऊर्जा, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो परम ऊर्जा, उसके साथ हमारे भीतर में कनेक्टिव हो जाए, और अगर अपना आप को हम पूरी तरह अनुभव कर लें तो हमारे भीतर में ईश्वर उतर जाएगा। और मित्रों, एक बात ध्यान रखना, स्वयं का संपूर्ण आविष्कार ही एकमात्र विकास है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 2 फरवरी 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2081 और माघ मास की 20 प्रविष्टि, सक्त 1940, माघ 13, तद अनुसार रविवार 2 फरवरी 2025। सुदगन तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 9:14, अगली तिथि पंचमी होगी। शुद्धकालीन योग शिव योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 9:14, अगला योग सिद्धा होगा। और शुद्धकालीन कर्ण वृष्टिकरण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:14, अगला कर्ण भव होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल है 3 फरवरी मध्य रात्रि 12:52 पर। यानी आज चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रतिकालीन लगन मकर लगन है। सूर्यदेव बुधदेव मकर राशि में है। चंद्रदेव शुक्रदेव राहुदेव मीन राशि में है। मंगलदेव मिथुन राशि में है। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। शनिदेव कुंभ राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है आज के ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 2 फरवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 44 मिनट है, और ये 44 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:52 से लेकर सुबह 11:13 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:57 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाम मेरी और मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा की यात्रा के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन मीठा पान चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है।
लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 2 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 2 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज का सबसे उत्तम उपाय यह है जो अपने आप में आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण कर देगा। 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दूध और 1.25 मीटर श्वेत वस्त्र किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले। अब आप ये करके देख लीजिएगा। जब आप ये उपाय कर लें तब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चे दूध में केसर और मिश्री डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कर लें। अभिषेक बाद में करना है। पुनः अभिषेक के बाद 9 वर्ष की कम कन्याओं को, जो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या, उन्हें कच्चा दूध और दक्षिणा का दान जरूर देना चाहिए। ये उपाय आज करना क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक सोमवार को करना और साल भर करना, आपको कष्ट नहीं आएगा, न मना रहे। अब बात करते हैं आज के दाती गुरु मंत्र में आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। और सबसे पहले मेष राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। सितारों की चाल परेशानी का संकेत दे। पूर्व में किए गए कार्यों की वजह से आज हानि का मेजर संकेत नजर आ रहा है, मोटा परेशानी नजर आ रही है। कैरियर हो चाहे कामकाज, चाहे कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में विघ्न बाधाएं, रूठा पटक है। प्रियजनों से मतभेद होगा। आज आपके अपने ही आपको हानि पहुंचाएंगे और संतान की ओर से भी कष्ट मिल सकता है और इच्छित कार्य पूर्ण नहीं होगी। जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। क्या करें? संयम और धैर्य से काम करें। क्या ना करें? अपनों को इग्नोर नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रद्धानुसार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर हनुमान जी को चोला चढ़ाए। वहीं बैठकर बजरंग बाण के 7 पाठ करके घर से बाहर निकलेगा। संपूर्ण विघ्न परेशानी कष्ट छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। जो आपने सोचा वो पूरा होगा। विचार हुए कार्यों को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा और पूंजी निवेश का भरपूर लाभ मिलेगा। धन वृद्धि और देश विदेश से व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। सुख और साधनों में वृद्धि होगी। मित्रों और सहयोगियों की मदद से मन प्रसन्न रहेगा। कारोबारिक मामलों में सुदृढ़ता आएगी। प्रसन्नतादायक समाचार मिलेंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करिए। ईश्वर आपकी मदद करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ और ईर्ष्यावश ना करें। शुभ अंग 2, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करने के बाद शिव चालीसा के 5 या 7 पाठ करेंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है। कार्यक्षेत्र में सफलता और धन लाभ मिलेगा। नौकरी में उन्नति की, स्थान परिवर्तन का योग है और भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा और घर परिवार में सुख बढ़ेगा। मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे अकाउंटिंग का क्षेत्र हो या फिर वाहन सेल परचेज हो, युवा और विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में कैरियर एजुकेशन के हिसाब से उत्तम अवसर मिलेंगे। कामकाज के हिसाब से लाभ मिलेगा। क्या करें? बड़े लोगों से मित्रता बनाएं। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 4, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति का पूजन करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जल शुद्ध आसन पर बैठकर 3 पाठ गणपति अथर्वशीर्ष को स्वयं करें या फिर सुने। हर विघ्न, हर बाधा, हर मुश्किल से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि ने। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। मित्रों साथियों,
किसी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव भाग्य से केंद्र स्थान में, ध्यान रखना, भाग्य से केंद्र स्थान में विराजमान हो, मतलब भाग्य से जहां विराजमान है उससे 1, 4, 7, 10 भाव में विराजमान हो, और सूर्य बली अवस्था में हो, सूर्य बली अवस्था में 11वें भाव में उपस्थित हो, ऐसा जातक अद्भुत सफलता हासिल करता है, परिवार का नाम ऊंचा करता है, समाज में उसकी अलग पहचान होती है। ऐसा मैंने देखा है। सूत्र बड़ा अद्भुत है, देखिएगा जरा, और आपको ऐसा मिलता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। न मना रहे। बात आज नुस्खों में अरंडी की करूंगा, जिसे कैस्टर ऑयल बनता है। अरंडी के पौधे को, इसको अरंडी का पेड़ भी कहते हैं। अरंडी के पत्तियों को आप रस निकाल दीजिए 5 ml, और उसमें शहद मिला दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट लीजिए 5 ml, ध्यान रखिएगा 2 चम्मच शहद मिलाइएगा उसमें। आप खाली 3 दिन लेना, ज्यादा नहीं लेना है। आपकी पेट की जितनी भी आंतों में गंदगी है ना, वो सब बाहर आ जाएगी, सारे कीड़े मर जाएंगे। अगर आपको कहीं चोट लगी है तो अरंडी के पेड़ के ताजा पत्तों को तोड़कर लाए, और उसके ऊपर थोड़ी हल्दी और थोड़ा सरसों का तेल लगाकर, थोड़ा सा सेंधा नमक लगा दिए, और इसे गर्म कर लीजिए, हल्का गर्म करिए तवे के ऊपर, और बांध दिया जाए, पुराने से पुराना दर्द ठीक हो जाता है। ये बहुत लाभकारी नुस्खा है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि कहीं आपको स्किन प्रॉब्लम है, खाज खुजली है, तो अरंडी के पत्तों का रस यदि आप इस खाज खुजली पे लगाएंगे तो उसमें भी आराम मिलता है। कारण प्रकृति में अद्भुत है। परमात्मा ने मनुष्य के आरोग्य के लिए बहुत साधन दिए, बस मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। पारिवारिक प्रश्न में सुधार होगा और व्यावसायिक बाधाओं का निवारण होगा। नौकरी में उत्तम अवसर और वयोवृद्ध सदस्यों की वजह से संपूर्ण विघ्न, बाधाएं, परेशानियों में कमी। आज बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलेगा। जनसंपर्क बढ़ेगा, यात्रा के अच्छे योग है। युवा विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। हाँ, माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना होगा, व्यर्थ के भटकाव से बचना होगा। क्या करें, बहुत जरूरी है आज बुजुर्गों की सुने और उनकी सेवा करें। उनके आशीर्वाद से आपके सारे काम बने। क्या ना करें, बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभंगार शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें, वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की 3 माला जाप कर लेना। परेशानी, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। धैर्य और सूझबूझ से कार्य करें। अपनों का सहयोग लेने का प्रयास करें और कुमित्रों से दूर रहें। कारोबारी अड़चनों की वजह से धन हानि की समस्या बहुत नजर आ रही। गुप्त कार्य और वार्ता में हानि होगी और यात्रा में कष्ट है। विशेष वार्ता को आज गुप्त रखना उचित होगा। गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य नहीं करे। बनते कार्य में व्यवधान है। सहकर्मियों के साथ बात नहीं बिगाड़े और खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, नवीन कार्यों में निवेश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और उगते हुए सूर्य को जल देना बहुत है। स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को जल दे, और गीले कपड़े में जल दे तो सोने में सुहागा है। और उसके बाद वस्त्र बदलकर शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। आदित्य हृदय सूत्र पाठ करने से संपूर्ण विघ्न, परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है। स्वजनों का सहयोग महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने में सहयोगी भाव सिद्ध होगा। बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन लाभ होगा, मित्रों से मदद मिलेगी और विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप हायर एजुकेशन में है, आप लॉ में है, मेडिकल में, सीए या सीएस कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नक्षत्र गणना युवाओं के लिए अच्छा संकेत है। आईटी के क्षेत्र में भी आज लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज परिवार कंधा से कंधा मिला खड़ा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें, अपने साथी, अपने जीवन साथी की बात को महत्व दीजिएगा। क्या न करें, व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यवसाय में उन्नति, धन लाभ होगा, सुख के साधन बढ़ेंगे। ननियाल पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण उत्तम रहेगा। पिछला पूंजी निवेश आज लाभ देगा
मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहे और शिक्षा के दिन में परिवार की सहयोग की वजह से उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। क्या करें? उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाएं। क्या ना करें? निकट के रिश्तों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, सुबह सुबह सूर्य सूक्त के पाठ को सुनना या करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा। नंबर 9। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। आज कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में और सफलता भी मिलेगी, अच्छे साधन भी उपलब्ध होंगे। लेकिन बहुत जरूरी है, आज पारिवारिक रिश्तों को लेकर परेशानी है। परिवार में उठापट का संकेत, संतान संबंधी परेशानी है, पेट संबंधी भी परेशानी है, इसलिए संयम से काम करिएगा। युवाओं के लिए लाभदायक समय न है। प्रतियोगिता हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, युवा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें? आज किसी भी कार्य में परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। भाग्य आपकी 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से बाहर निकलेगा, कष्ट बटेंगे। कितना करें? श्रद्धा जितनी। वैसे 3, 5, 7 जो भी मौका मिलता है जरूर करें। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज व्यवसाय में निवेश करना हानि का संकेत दे रहा है। व्यवसाय विस्तार और निवेश से बचे। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें और परिवार के साथ कलह नहीं हो, इस बात पर पूरा ध्यान देना होगा। धन हानि का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती, चोट की संभावना भी है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे कैरियर का क्षेत्र हो, चाहे कारोबार का क्षेत्र, अनैतिक कार्य आपके लिए मुसीबत का संकेत दे रहे हैं। अनैतिक कार्य से बचें। क्या करें? अपने कार्य के प्रति स्वयं को जिम्मेदार रहना होगा। क्या ना करें? आज लॉटरी में धन ना लगाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, नारायण कवच के पाठ करने से संपूर्ण कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नंबर 9। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय, बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। यदि जीवन में अनावश्यक उठापटक और तनाव हो, नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके लिए विघ्न है, बाधा है, तनाव है, परेशानी है, तो ये उपाय गुरुवार को करना है। सुबह सुबह नहा धोने के बाद मां भगवती का पूजन करें। माई के सिर में धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाए और 9 गांठ हल्दी की अर्पित करें। हरे कपड़े में श्रद्धान और साबुत मूंग बांधकर, गुरुवार को कह रहा हूं, बुधवार को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मूंग और हरे कड़ तो आप भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए हरे कपड़े को मैं सदानुसार साबुत मूंग बांधकर किसी विधवा स्त्री या किन्नर को दान में दे दें। हर बुधवार को 700 ग्राम साबुत, ध्यान रखें, हर बुधवार को 700 ग्राम साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर मां भगवती के चरणों में रख दी। ये लगातार आप कुछ करेंगे तो आपके पारिवारिक कलह और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। प्रशासन और व्यवसायिक कार्य में लाभ मिलेगा। कुटुंब परिवार में मेलजोल बढ़ेगा। लेखन और भाषण या कला के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। देश विदेश से नई व्यवसायिक योजना बनेगी। ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे और धन की प्राप्ति भी युवाओं को होगी। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या न करें? अपना कार्यभार दूसरों पर न डालें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जला के दाशरथ कर शनि स्तोत्र के 3 पाठ करने से संपूर्ण विघ्न परेशानियों में कमी आएगी। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। आज विशेष कार्य में हाथ नहीं डालना है। अनावश्यक झंझटों से दूर रहना है और अपने वाणी और व्यवहार के प्रति संयमित रहना है और अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता न करनी। लेकिन इसका मतलब नहीं कोई परेशानी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति होगी, घर में बरकत होगी, बचत होगी, राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी और आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेंगे। और यदि आप नौकरी में है तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कब? जो पहले बातें मैंने बताई, इन बातों पर ध्यान दिया तो क्या करें? साहस और धैर्य बना कर रखें। क्या ना करें? अपनों से मतभेद न रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव जी का ध्यान करते हुए सरसों का तेल का दीपक जलाए शुद्ध आसन में बैठे शनि चालीसा के 5 पाठ करके घर से बाहर निकलेंगे। हर विघ्न, हर बाधा, हर परेशानी से छुटकारा मिटेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अधिकारों में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? कार्यों को संतुलन करने के लिए बुजुर्गों की सलाह लें। क्या ना करें?
उत्साह और उमंग में कमी न होने दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, नारायण कवच का सुबह सुबह पाठ करने से संपूर्ण विघ्न, बाधाएं और परेशान से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरे था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं,
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।